नाज़रीन आदाब, मैं आपकी दोस्त और होस्ट माधुरी भट्ट आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम जनूबी कर्नाटक के 14 लोकसभा हलकों के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जहाँ 26 अप्रैल 2024 को वोट डाले जाएंगे। हिंदुस्तान में एक कसीर अल जमाती पार्लिमानी हुकूमत है, जिसमें 2 ऐवानी मुकन्नना है। इस साल 19 अप्रैल से शुरू होने वाले इंतखाबात भारत की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी लोकसभा के लिए हैं, जिसमें 543 नशिस्तें हैं। अक्सरियत हासिल करने वाली जमात इत्तेहाद वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामज़द करेगा और हुक्मरान हुकूमत तश्कील देगा। बीजेपी को सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन नेशनल कांग्रेस की क़ियादत में है, जो वाहिद दूसरी पार्टी है जिसकी बैन अल कौमी अपील है। हालांकि 2014 और 2019 में हुए पिछले 2 कौमी इंतखाबात में कांग्रेस को मायूस कुन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2024 के इंतखाबात लड़ने के लिए कांग्रेस ने बड़ी तादाद में इलाकाई जमातों जैसे अल इंडिया तरनमोल कांग्रेस, रियासत मगरबी बंगाल में मौजूदा हुकूमत के साथ इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव अलायंस (INDA) के नाम से एक इत्तेहाद तश्कील दिया है। इन इंतखाबात में कई अहम मसाइल हैं और वो अक्सर मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ हो सकते हैं। राय दहिंदगान के लिए कुछ अहम खदशात ये हैं: बेरोज़गारी। पूरे हिंदुस्तान में मुल्क के नौजवानों के उभरने के बारे में बहुत चर्चा है, लेकिन बहुत से हिंदुस्तानी नौजवान दर हकीकत एक ऐसी मार्केट में बेरोज़गार रह गए हैं जहां इंतहाई हुनरमंद मज़दूरों को तरजीह दी जाती है। 2023 के इख्तिताम पर 20-24 साल की उम्र के नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह 44.9% थी, जबकि मजमूई बेरोज़गारी की शरह 8.7% थी। मईशत। पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसी ज़री रियासतों में किसानों का बढ़ता हुआ कर्ज और उसके बाद उनका एहतजाज एक मुस्तकिल मसला रहा है। हिंदुस्तान की 40% से ज़्यादा आबादी ज़राअत पर मुनहसर है और किसान मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने की हिंदुस्तान की जस्तजू में पीछे रह गए। किसानों के मुतालिबात में उनकी घटती हुई आमदनी में इजाफा और कीमतों के फ्लोर कायम करना शामिल हैं, जो किसानों को कुछ फसलों की सरकारी खरीदारी से 50% मुनाफा की ज़मानत देते हैं। इसी तरह भारत की है मुल्क की सबसे बड़ी मजहबी अक़लियत मुसलमानों के दरमियान फ़र्क हुकूमत की जानिब से 2019 के शहरियत तरमीमी कानून (CA) को नाफिज करने के फैसले में देखा जा सकता है। उडुपी चिकमगलूर लोकसभा हल्का में 2 अज़ला में 8 असेंबली हल्के हैं, जहां बीजेपी की मजबूत बुनियाद है। 2019 के इंतखाबात में बीजेपी की मरकजी हुकूमत में वजीर शोभा किरंदिलजे ने 3,48,550 वोटों के फ़र्क से ये सीट जीती थी। लेकिन 2024 में तस्वीर बदल गई है, जहां बीजेपी हामियों की जानिब से उनके खिलाफ काफ़ी नाराज़गी पाई जाती है। इसलिए बीजेपी ने 5वीं जमात के पास उम्मीदवार कोटा श्रीनिवास पुजारी को मैदान में उतारा है, जो महकमा समाजी बहबूद और पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद के वजीर थे। उन्होंने तकरीबन 2 करोड़ रुपए असासे ज़ाहिर किए हैं और तकरीबन 1 करोड़ रुपए के वाजिबात हैं। कांग्रेस ने KJ प्रकाश हिगड़े को टिकट दिया है, जिन्होंने बंगलोर यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में बैचलर की डिग्री और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बंगलोर से LLB की डिग्री हासिल की है। वो कर्नाटक हुकूमत में वजीर थे। वो एक प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट और किसान हैं, जिनके पास तकरीबन 15 करोड़ रुपए के असासे और 16 लाख रुपए से ज़्यादा के वाजिबात हैं। मसावी MLA होने की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला है। 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को बढ़तरी हासिल है, जहां मजमूई तौर पर 72,958 वोटों की बढ़तरी थी। हासन लोकसभा हल्का में 2 अज़ला हासन और चिकमगलूर मिलाकर 8 असेंबली हल्के हैं, जहां JDS की मजबूत बुनियाद है। 2019 के इंतखाबात में JDS के साबिक वज़ीर आज़म दीवे गौड़ा के पोते प्राज्वल रेवन्ना ने 1,42,123 वोटों के फ़र्क से ये सीट जीती थी। लेकिन बीजेपी और JDS के दरमियान इत्तेहाद की वजह से 2024 में तस्वीर बदल गई है। मौजूदा रुकन पार्लियामेंट की अदम कारकर्दगी की वजह से बीजेपी हामियों के साथ साथ JDS पार्टी कारकुनों की जानिब से उनके खिलाफ काफ़ी मुखालफत की जा रही है।
اس لیے JDS اور کانگریس کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ 2023 کے انتخابات میں JDS کے 4، BJP کے 2 اور کانگریس کے 2 MLA ہیں۔ BJP کے بہت سے کارکنوں نے JDS امیدوار کے حق میں انتخابی مہم چلانے سے انکار کر دیا ہے۔ JDS کو 2023 اور 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں بالترتیب 57,343 اور 1,42,123 ووٹوں کی مجموعی برتری حاصل تھی۔ JDS امیدوار پراجوال ریوینا میکینیکل انجینئر اور ہاسن حلقہ سے 17 لوک سبھا کے رکن ہیں۔ انہوں نے تقریباً 40 کروڑ روپے سے زیادہ کے اثاثے اور 7 کروڑ روپے کے واجبات کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس نے آنجہانی پوٹا سوامی گوڑا MP کے پوتے شریاس پٹیل گوڑا کو میدان میں اتارا ہے، جنہوں نے ہاسن لوک سبھا سیٹ پر سابق وزیر اعظم دیوے گوڑا کو شکست دی تھی۔ شریاس نے بیچلر آف بزنس مینجمنٹ میں ڈگری حاصل کی۔ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ایک عام کارکن اور ہولناراسی پورا اسمبلی یوتھ کانگریس کے صدر ہیں۔ ان کے اعلان کردہ اثاثوں کی مالیت تقریباً 42 کروڑ روپے اور واجبات 88 لاکھ روپے ہیں۔ جنوبی کنرا لوک سبھا حلقہ میں 8 اسمبلی حلقے ہیں، جہاں BJP کی مضبوط بنیاد ہے۔ 2019 کے انتخابات میں کرناٹک BJP کے صدر نلین کمار کٹل نے 2,73,367 ووٹوں کے فرق سے یہ سیٹ جیتی تھی۔ انہوں نے 2023 کے اسمبلی انتخابات میں BJP کی خراب کارکردگی کی وجہ سے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس طرح کرناٹک ریاستی اسمبلی انتخابات میں اقتدار کی تبدیلی کی وجہ سے 2024 میں تصویر بدل گئی ہے۔ 2023 کے انتخابات میں BJP نے 6 اور کانگریس نے 2 نشستیں جیتی ہیں۔ BJP کو 2023 اور 2019 کے پارلیمانی انتخابات میں بالترتیب 84,885 اور 2,73,367 ووٹوں کی مجموعی برتری حاصل تھی۔ BJP نے منگلور یونیورسٹی کے BSc گریجویٹ سابق فوجی افسر کیپٹن برجیش چوٹا کے نام سے ایک نیا چہرہ نامزد کیا ہے۔ انہوں نے 70 لاکھ روپے کے اثاثے اور 9 لاکھ روپے کے واجبات کا اعلان کیا ہے۔ کانگریس نے SDM لا کالج منگلور سے BA-LLB ڈگری رکھنے والے پدم راج آر پجاری کو ٹکٹ دیا ہے۔ وہ ایک وکیل اور نوٹری پبلک ہیں، جن کے اثاثوں کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے۔ چیتردرگا ایک SC ریزرو لوک سبھا حلقہ ہے، جس میں 8 اسمبلی حلقے ہیں، جہاں انڈین نیشنل کانگریس کی مضبوط بنیاد ہے۔ 2019 کے انتخابات میں BJP کے مسٹر A نارائن سوامی نے اس سیٹ پر 79,041 ووٹوں کے مارجن سے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ کانگریس نے 2023 کے اسمبلی انتخابات میں پورے چیتردرگا لوک سبھا حلقہ میں 2,97,574 ووٹوں کی مجموعی برتری کے ساتھ 7 اسمبلی نشستیں جیتی تھیں۔ اس طرح کرناٹک ریاستی اسمبلی انتخابات میں اقتدار کی تبدیلی کی وجہ سے 2024 میں تصویر بدل گئی ہے۔ نتیجتاً BJP نے موجودہ رکن پارلیمنٹ کو دوبارہ نامزد نہیں کیا اور وجے پورا کے 10ویں پاس گووند M کرجول کو ٹکٹ دیا گیا۔ وہ کرناٹک کے بڑے اور درمیانے درجے کے آبپاشی آبی وسائل کے سابق وزیر ہیں۔ وہ 5 مرتبہ MLA رہ چکے ہیں اور ان کے اثاثوں کی مالیت 4 کروڑ روپے ہے اور ان پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کانگریس نے 2014 کے انتخابات کے سابق MP BN چندرپا کو نامزد کیا ہے۔ جناب BN چندرپا نے CV رمن یونیورسٹی، کرناٹک سے سوشیالوجی میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ انہوں نے 14 کروڑ روپے کے اثاثے اور 99 لاکھ روپے کے واجبات کا اعلان کیا ہے۔ ٹونکور ایک عام زمرہ لوک سبھا حلقہ ہے جس میں 8 اسمبلی حلقے ہیں، جہاں کرناٹک کی 2 بڑی برادریاں لنگایت اور ووکالیگا تمام انتخابات میں روایتی حریف ہیں۔ 2019 چناؤ میں BJP کے GS بسوراج نے مسٹر دیوی گوڑا سابق PM کو 12,397 ووٹوں کے معمولی فرق سے شکست دی۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس نے 4، JDS اور BJP نے 2 نشستیں حاصل کی۔ حالانکہ JDS نے صرف 2 سیٹیں جیتی ہیں، لیکن JDS نے پورے تمکور لوک سبھا حلقہ میں مجموعی طور پر 33,936 ووٹوں کی برتری حاصل کی ہے۔ اس طرح کرناٹک ریاستی اسمبلی انتخابات میں اقتدار کی تبدیلی کی وجہ سے 2024 میں تصویر بدل گئی ہے۔
जेडीएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद ने बीजेपी उम्मीदवार मिस्टर वी सोमना को नामजद किया है। वी सोमना वीवी पूरम इवनिंग कॉलेज बंगलुरु से बीए ग्रेजुएट हैं। साबिक एमएलए वीरना सोमना का ताल्लुक लिंगायत बरादरी से है और वो कर्नाटक के हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के वजीर थे। उन्होंने 60 करोड़ रुपए के असासे और 22 करोड़ रुपए के वाजिबात का ऐलान किया है। कांग्रेस ने साबिक एमपी श्री एसपी मधानोमिगौड़ा को मैदान में उतारा है, जो एक वकील, साबिक अदालती अफसर और रुकन पार्लियामेंट हैं। उनका ताल्लुक वो कालिगा बरादरी से है जिनके पास 9 करोड़ रुपए के असासे हैं और उन पर वाजिबात सिफर हैं। मांड्या एक आम जुमरा लोकसभा हलका है जिसमें 8 असेंबली हलके हैं। यहाँ वो कालिगा एक बड़ी बरादरी है। लोकसभा इंतखाबात 2019 में कन्नड़ा फिल्म के बागी अदाकार अम्बरीश की बेवा एक आज़ाद उम्मीदवार श्रीमती समालता ने मिस्टर देवी गौड़ा के पोते निखिल कुमार स्वामी को 1,25,622 वोटों के बड़े फ़र्क से शिकस्त दी। 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 6, जेडीएस ने 1 और कांग्रेस के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ने एक नशिस्त हासिल की थी। मांड्या लोकसभा हलका के 2023 के इंतखाबात में कांग्रेस ने मजमूई तौर पर 11,535 वोटों की बरतरी हासिल की। इसमें आज़ाद उम्मीदवार के ज़रिए हासिल करदा वोट शामिल नहीं हैं। इस तरह कर्नाटक रियासती असेंबली इंतखाबात में इक़्तिदार की तब्दीली की वजह से 2024 में तस्वीर बदल गई है। जेडीएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद ने एचडी कुमारस्वामी को नामज़द किया है, जो कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो लोकसभा के रुकन और चन्नापटना से कर्नाटक कानून साज असेंबली के मौजूदा रुकन भी थे। उन्होंने 217 करोड़ रुपए के असासे और 82 करोड़ रुपए के वाजिबात का ऐलान किया है। कांग्रेस ने बंगलोर यूनिवर्सिटी के बैचलर ऑफ साइंस और बिजनेसमैन वेंकटराम गौड़ा स्टार चंद्रू को मैदान में उतारा है। उन्होंने 622 करोड़ रुपए के असासे और 24 करोड़ रुपए के वाजिबात जाहिर की हैं। मैसूर एक आम जुमरा लोकसभा हलका है जिसमें 8 असेंबली हलके हैं, जहां वो कालिगा एक बड़ी बरादरी है। लोकसभा इंतखाबात 2019 में बीजेपी उम्मीदवार श्री प्रताप सिम्हा ने 1,36,194 वोटों के बड़े फ़र्क से कामयाबी हासिल की। 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 5, जेडीएस ने 2 और बीजेपी ने 1 नशिस्त हासिल की थी। मैसूर लोकसभा हलका के 2023 के इंतखाबात में कांग्रेस ने मजमूई तौर पर 2,29,316 वोटों की बरतरी हासिल की। इस तरह कर्नाटक रियासती असेंबली इंतखाबात में इक़्तिदार की तब्दीली और कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीम की मकबूलियत की वजह से 2024 में तस्वीर बदल गई है। इसके अलावा बीजेपी कारकुनों की जानिब से मिस्टर प्रताप सिम्हा के खिलाफ खराब कारकर्दगी की वजह से काफ़ी नाराज़गी थी, लिहाजा उन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने के लिए नामज़द नहीं किया गया था। जेडीएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद ने साबिक हिंदुस्तानी शाही ख़ानदान के रुकन डोवीर कृष्णादित्य चामराजा वाडार को नामज़द किया है। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एमहेस्ट मैसाचुसेट्स, अमेरिका से ग्रेजुएट बीए की डिग्री हासिल की। उन्होंने 9 करोड़ रुपए के असासे और 0 वाजिबात का ऐलान किया है। कांग्रेस ने एम लक्ष्मण को मैदान में उतारा है, जो वो कालिगा हैं और कोयम्पो के विश्वमानवा पैगाम की वकालत कर रहे हैं। वो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, इंडिया से इंजीनियरिंग की डिग्री और KPCC के तर्जुमान हैं। उन्होंने 3 करोड़ रुपए के असासे और 35 लाख वाजिबात का ऐलान किया है। चामराजनगर एक SC रिजर्व लोकसभा हलका है जिसमें 8 असेंबली हलके हैं, जहां 25.2% राय दहिंदगान SC और 13.9% ST हैं। लोकसभा इंतखाबात 2019 में बीजेपी उम्मीदवार श्रीनिवास प्रसाद ने 1,256 वोटों के मामूली फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी। 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 7 नशिस्तें और बीजेपी ने 1 नशिस्त हासिल की। चामराजनगर लोकसभा हलका के 2023 के इंतखाबात में कांग्रेस ने 3,12,039 वोटों की मजमूई बरतरी हासिल की। इस तरह कर्नाटक रियासती असेंबली इंतखाबात में इक़्तिदार की तब्दीली और कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीम की मकबूलियत की वजह से 2024 में तस्वीर बदल गई है।
जेडीएस और बीजेपी के इत्तेहाद ने साबिक एमएलए एस बालराज को नामजद किया है। बालराज इससे पहले चामराजनगर जिला के कोलीगल असेंबली हलका से एमएलए की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वो ज़री पस मंज़र के साथ ग्रेजुएट हैं। उन्होंने 38 लाख रुपए की जिम्मेदारी के साथ 6 करोड़ रुपए के असासे जाहिर किए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सनील बोस को मैदान में उतारा है, जो समाजी बहबूद के वजीर एच.सी. महादेवप्पा के बेटे हैं। उन्होंने 12वीं जमात तक तालीम हासिल की है। सोशल सर्विस, ज़राअत और कारोबार उनके पेशे हैं। इनके असासों की मालियत 7 करोड़ रुपए है, जिनकी जिम्मेदारी 5 करोड़ रुपए है। कर्नाटक के वजीर आला जनाब सदारामिया कांग्रेस के उम्मीदवार के हक में भरपूर मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि उनका असेंबली हलका वरुणा चामराजनगर लोकसभा हलका के दायरा इख्तियार में आता है। बंगलोर देहात एक आम ज़ुमरा लोकसभा हलका है जिसमें 8 असेंबली हलके हैं, जहां वो कालिगा बरादरी अक्सरियत में है। लोकसभा इंतखाबात 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार श्री डी के सरेश ने इस सीट पर 2,07,229 वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की थी। ये वाहिद सीट है जो कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा इंतखाबात में जीती थी। 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 5 नशिस्तें, जेडीएस और बीजेपी ने 1 नशिस्त हासिल की थी। बंगलोर देही लोकसभा हलका के 2023 के इंतखाबात में कांग्रेस ने 2,03,555 वोटों की मजमूई बरतरी हासिल की। 2019 और 2023 के इंतखाबात में इस हलके में कांग्रेस का वोट शेयर बरकरार रहा है। असेंबली इंतखाबात 2023 में बीजेपी और जेडीएस को शदीद शिकस्त के बाद बीजेपी और जेडीएस ने इत्तेहाद बनाया और कांग्रेस के खिलाफ एक ही उम्मीदवार खड़ा किया। कर्नाटक में ज़्यादातर राय दहिंदगान कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीम से मुस्तफ़ीद हुए हैं। लिहाजा इम्कान है कि कांग्रेस 2024 के इंतखाबात में इस सीट को बरकरार रखेगी। हैरत की बात यह है कि बीजेपी ने देवगौड़ा के दामाद डॉक्टर CN मंजूनाथ को मैदान में उतारा है, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम श्री जे देवा बंगलोर के डायरेक्टर थे। उन्होंने 98 करोड़ रुपए के असासे और 14 करोड़ रुपए के वाजिबात का ऐलान किया है। कांग्रेस के उम्मीदवार डी के सरेश हालिया लोकसभा के रुकन पार्लियामेंट हैं। सरेश ने हायर सेकेंडरी तक तालीम हासिल की है। पेशे के एतबार से सरेश एक किसान और ताजिर हैं। उनके असासों की मालियत 593 करोड़ रुपए और वाजिबात 150 करोड़ रुपए है। बंगलोर नॉर्थ एक आम ज़ुमरा लोकसभा हलका है, जिसमें 8 असेंबली हलके हैं, जहां वो कालिगा बरादरी अक्सरियत में है। 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने इस हलका में 5 और कांग्रेस ने 3 असेंबली नशिस्तें जीती थीं। रिवायती तौर पर बंगलोर नॉर्थ बीजेपी का मजबूत गढ़ है, जहां उसने 2019 के लोकसभा और 2023 के असेंबली इंतखाबात बिलतरतीब 1,46,100 और 1,66,353 के फ़र्क से जीते थे। बीजेपी के डीवी सदानंद गौड़ा ने 2014 और 2019 में इस नशिस्त पर कामयाबी हासिल की थी। इस बार बीजेपी ने शोभा किरण दिलजे को नामजद किया है, जो मोदी हुकूमत में वजीर ममलकत बराए ज़राअत और किसानों की फलाह व बहबूद वजीर ममलकत बराए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है। उडीपी चकमगलोर में बीजेपी कारकुनों ने कारकर्दगी न दिखाने और तरक्याती कामों की कमी की वजह से उनकी नामजदगी के खिलाफ मुजाहिरा किया। इसलिए इन्हें ओडीपी व चकमगलोर से मुंतकिल होने पर मजबूर होना पड़ा। वो बंगलोर नॉर्थ हलका में भी मुखालफत का सामना कर रही हैं। उन्होंने 13 करोड़ के असासे और 4 करोड़ वाजिबात का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रोफेसर MV राजू गौड़ा को इस हलका से इंतखाब लड़ने के लिए नामजद किया है। MV राजीव गौड़ा एक माहिर तालीम है। वो राज्य सभा में पार्लियामेंट के साबिक रुकन और इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौमी तर्जुमान हैं। वो फ़िलहाल कांग्रेस रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वो मुआशियात और समाजी उलूम के प्रोफेसर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बंगलौर में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी के चेयरपर्सन थे। उन्होंने 134 करोड़ रुपए के असासे और 1 करोड़ रुपए के वाजिबात का ऐलान किया है।
बंगलोर सेंट्रल एक आम जुमरा लोकसभा हलका है जहां मुसलमानों, एससी, एसटी और ईसाई वोटरों का फीसद बिलतरतीब 17.5%, 16.1%, 1.5% और 4.4% है। बंगलोर सेंट्रल में 8 असेंबली हलके हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 5 नशिस्तें, जिनमें से 3 एमएलए मुसलमान हैं, और बीजेपी ने 3 नशिस्तें जीतीं। बीजेपी के पीसी मोहन 2009, 2014 और 2019 में ये सीट जीतते रहे। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को कांग्रेस से 69,974 वोट ज़्यादा मिले थे, जबकि 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से 71,189 वोट ज़्यादा मिले थे। लिहाजा बंगलोर सेंट्रल में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। बीजेपी ने हालिया लोकसभा के मौजूदा रुकन पीसी मोहन को दोबारा नामजद किया है। उनके असासे 81 करोड़ रुपए और वाजिबात 15 करोड़ रुपए है। कांग्रेस ने यूपीए में साबिक वजीर जनाब के रहमान खान के फर्जंद मंसूर अली खान को मैदान में उतारा है। मिस्टर मंसूर अली खान कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में उतारे गए वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार हैं। कर्नाटक ने गुज़िश्ता 20 सालों से लोकसभा में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं भेजा है। मंसूर अली खान ने अल अमीन कॉलेज बंगलोर से बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर की डिग्री हासिल की है। उनके असासों की मालियत 97 करोड़ और वाजिबात की मालियत 9 करोड़ रुपए है। बंगलोर साउथ एक आम जुमरा का लोकसभा हलका है जहां ऊंची जात के हिंदू अक्सरियत में हैं। इस हलके में दीगर जातें मुसलमान 12.7%, एससी 7.9%, एसटी 1.7% और ईसाई 1.5% है। रिवायती तौर पर यह बीजेपी का गढ़ है, जहां उसने 2008 के असेंबली और लोकसभा इंतखाबात के बाद से हर चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराई है। जीत का मार्जिन 1,17,435 2023 में और 3,29,233 2019 में था। कर्नाटक रियासती असेंबली इंतखाबात में इक़्तिदार की तब्दीली और कांग्रेस पार्टी की गारंटी स्कीमों की मकबूलियत की वजह से 2024 में तस्वीर बदल गई है। इसके अलावा मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार श्री तेजस्वी सूर्या की उम्मीदवारी की ज़बरदस्त मुखालफत भी हो रही है। बीजेपी ने मौजूदा एमपी तेजस्वी सूर्या को दोबारा नामजद किया है, जो एक वकील हैं जिनके असासे 4 करोड़ रुपए और 0 वाजिबात हैं। कांग्रेस ने रियासती वजीर रामलंगा रेड्डी की बेटी श्रीमती सोमिया रेड्डी साबिक एमएलए को नामजद किया है। वो एक माहिर माहौलियात और समाजी कारकुन हैं। इनके असासों की मालियत 2 करोड़ और वाजिबात 1 करोड़ रुपए है। चकबालापुर एक आम जुमरा लोकसभा हलका है, जहां वो कालीगा अक्सरियत में है। चकबालापुर में 8 असेंबली हलके हैं, जिनमें से कांग्रेस ने 5 नशिस्तें, आज़ाद उम्मीदवार ने 1 और बीजेपी ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। 2023 में कांग्रेस को 69,753 और बीजेपी को 1,81,079 वोटों से 2019 में जीत का मार्जिन मिला था। बीजेपी ने डॉक्टर सधाकर को मैदान में उतारा है। सधाकर कर्नाटक की पिछली बीजेपी हुकूमत में वजीर थे। उनके असासे 33 करोड़ रुपए और वाजिबात 20 करोड़ रुपए हैं। कांग्रेस ने बिजनेसमैन और सोशल वर्कर एमएस राक्षारामिया को मैदान में उतारा है। उन्होंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी, वेल्स से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। उनके असासे 169 करोड़ रुपए और वाजिबात 53 करोड़ रुपए हैं। कोलार एक एससी रिजर्व लोकसभा हलका है, जिसमें 8 असेंबली हलके हैं, जहां एससी 28.6%, एसटी 6.4%, मुसलमान 12.7% की आबादी है। लोकसभा इंतखाबात 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार मिस्टर एस मनी सवामी ने 2,09,671 वोटों के फ़र्क से कामयाबी हासिल की। 2023 के असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 5 नशिस्तें और जेडीएस ने 3 नशिस्तें हासिल की। कांग्रेस ने 2023 के असेंबली इंतखाबात में मजमूई तौर पर 1,08,575 वोटों की बढ़तरी हासिल की। इस बार कर्नाटक रियासती असेंबली इंतखाबात में इक़्तिदार की तब्दीली और कांग्रेस की 5 गारंटी स्कीम की मकबूलियत की वजह से 2024 में तस्वीर बदल गई है।
जेडीएस और बीजेपी के इत्तेहाद ने जेडीएस के मलेश बाबू को, जो बिजनेसमैन और बंगलोर यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, नामजद किया है। इनके असासे 23 करोड़ रुपए और वाजिबात 20 करोड़ रुपए हैं। कांग्रेस ने आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बंगलोर में बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग श्री के वी गौतम को मैदान में उतारा है। इनके असासों की मालियत 15 करोड़ और वाजिबात असासों की रकम 3 करोड़ है। आखिर में कांग्रेस को चित्रदुर्गा एससी, मैसूर, चामराजनगर एससी, बंगलोर रूरल, चिकबालापुर और कोलार एससी पर बरतरी हासिल है। बीजेपी की जनूबी कन्नड़ा, बंगलोर जनूबी में जीत की तवक्को है। जेडीएस के हासन लोकसभा सीट जीतने का इम्कान है। इडपी, चिकमगलूर, तुमकुर, मुंड्या, बंगलोर नॉर्थ और बंगलोर सेंट्रल में बीजेपी, जेडीएस और कांग्रेस के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। हतमी नताइज का ऐलान जून 2024 को किया जाएगा, जब वोटों की गिनती होगी। आपका क्या ख्याल है? नीचे बॉक्स में तबसरा करें। अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।